हेलो वेटरन्स एंड दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपना जो वीडियो लेकर के आया हूँ, मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स थे, कुछ स्पर्श पे हैं, कुछ डीएसपी अकाउंट्स पर हैं और कुछ जनरल कमेंट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि कल 31 अक्टूबर लास्ट था, तो पिछले महीने का जो अगस्त सितंबर का जो मूल्य सूचकांक आया हुआ है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसी पेन, वो 131.3 आया हुआ है। यदि यही हमारा दिसंबर तक रहता है तो हमारे जो महंगाई भत्ते की जो रेट है वो 4% और बढ़ जाने वाली है, यानी 38% से 42% हो जाएगा। इस पर लोगों ने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन मेरा काम इतने से चल जाएगा कि एक इसका कैलकुलेशन 4% तक आता है, नहीं 3% तो कन्फर्म है ही है। एक मेरे और हैं राम भगत जी, वो कह रहे हैं साहब 2019 में जो लोग आए हुए हैं पेंशनर, क्या उनको ओआरओपी नहीं मिलेगी? राम भगत सिंह जी, 2018 की जो फिगर दी जाएंगी वो उनको दी जाएंगी जो 1 जुलाई 2019 को जो रिटायर हो गए हैं और जो पेंशन ले रहे हैं। यानी 1 जुलाई 2019 के बाद, यानी अगस्त 2019 के बाद जो व्यक्ति जो पेंशन आए हुए हैं उन पर ये ओआरओपी लागू नहीं होगी। अब मेरे कुछ व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स हैं, ये मैंने लगा रखे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक है अवतार सिंह जी, वो कहते हैं मेरे को स्पर्श का आईडी भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया, लेकिन साइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अवतार सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार की कोई भी समस्याएं आ रही हैं, या तो किसी को जो स्पर्श में चले गए लॉगिन आईडी नहीं मिला है, या लॉगिन आईडी नहीं हो पा रही है, या आपकी जो स्पर्श की साइटें प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे नीचे जो ब्लू इंक में एक लिंक दे रखी है जिसका है http://pcdapension.nic.in PCDA लॉज कंप्लेंट PHP। आप PCDA साइट पर जाएं और वहाँ लॉज योर कंप्लेंट एक आपको लिंक दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, वहाँ उसको क्लिक करें और आप अपनी कंप्लेंट वहाँ पर डाल दें। या आपको ये स्पर्श में भी सर्विस एज में, ग्रीवेंस एज में मिल जाएगा। और सर्विस स्पर्श में एक फ्लैश न्यूज़ चली हुई है कि आपको यदि यूजर पासवर्ड नहीं मिला है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपनी ग्रीवेंस एज हमारे पास भेजें। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सुनील दत्त शर्मा जी, ये कहते हैं सर जी, अगर बैंकों में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है, PCDA वाले स्पर्श में बोलते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है। जब बैंकों ने लिया है, आप उनको लेटर लिखें कि जब बैंक में लिंक है तो आपके अकाउंट में क्यों नहीं लिंक होता। लिंक होता नहीं है तो हमें बताएं कहाँ लिखने से होगा। सुनील दत्त शर्मा जी, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आप बात कह रहे हो, ये पहले ही इनको लिखा था कि जब आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंकों में हैं, DPDO में हैं, फिर उन्हें क्यों लिए जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने एक लेटर निकाला था और उन्हें ये कहा था कि हम जो पेंशनर्स के आधार कार्ड हैं और पैन कार्ड हैं सीधे बैंकों से और DPDO से लेंगे और वहीं से इनको लेना चाहिए। यदि इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये महासागर जैसा काम इन्होंने छोड़ दिया है, कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम होगी। हो सकता है किसी के लिंक हो जाए, किसी के लिंक नहीं हो। आप इनके पीछे क्यों जाते हो? आप अपना उसमें स्पर्श में एंट्री कीजिए और जा करके आप अपना आधार कार्ड लिंक कर दीजिए। आधार कार्ड लिंक करते ही आप एनुअल आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा और एनुअल आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप जो भी करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। ये आपको सुविधा वहाँ दे रखी है। वही यदि वहाँ से बैंक से भेज देते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं भेजते हैं तो यहाँ किस किस के पीछे भागोगे और किस किस को लिखोगे। ऑलरेडी ये डिसीजन लिया जा चुका है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड डायरेक्टली स्पर्श बैंक और DPDO से लेगा। दूसरे मेरे सुनील दत्त शर्मा का ही एक और कमेंट है, यह है DSP अकाउंट के बारे में। कहते हैं ये DSP अकाउंट के बारे में कहते हैं साहब, ये सारी स्कीम में सारे बैंकों में टीवी पर चलानी चाहिए, सभी को पता चल सके। टीवी तो लगे होते हैं, हाँ बैंकों में टीवी लगे होते हैं, मन नोटिस आते रहते हैं और इस प्रकार की नोटिस डेफिनेटली उनके वहाँ चलनी चाहिए, जिससे कि पेंशनर जाएँ और आराम से अपना जो अकाउंट है वो DSP अकाउंट में परिवर्तित करा सकें। मेरी कईयों से बात हुई है, मेरे एसोसिएशन के चेयरमैन से ही बात हुई, उन्होंने बोला मुझे तो कोई दिक्कत हुई नहीं, मैं जस्ट बैंक में गया, एक एप्लीकेशन ली और मेरा DSP अकाउंट में चेंज कर दिया। मैं गया था 3 साल पहले, मेरा नहीं किया। ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, इसलिए आप यदि इसमें इंटरेस्ट लोगे तो जा कर के कहो, और नहीं लेते तो हमें बताइए कहाँ आपके साथ ये हुआ है। और दूसरा, यदि भारत सरकार या सेना मुख्यालय अपने जो जिला सैनिक बोर्ड हैं उनको हिदायत दें कि यदि कोई पेंशनर आपके पास आता है, आपसे एप्लीकेशन लेता है,
अपने अकाउंट को डीएसपी बदलवाने के लिए, तो आप उनको फॉरवर्ड करके उनको दें और उनके अकाउंट जो खास करके एसबीआई में अकाउंट है डीएसपी में बदलवाएं। और दूसरी बैंकों में भी ये सुविधा है, उसके बारे में भी हम बताएंगे अभी बाद में। मलखान सिंह जी कहते हैं हमारा अकाउंट सीबीआई में है, उसमें यह डिटेल सैलरी पैकेज सिस्टम नहीं है। मलखान जी ये जब कुछ और बैंकों में है ये सिस्टम, और किस नाम से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने एसबीआई का बताया है, यदि आपके सीबीआई में होगा तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं, इसका तो एक ही हल है कि आप अपना अकाउंट एसबीआई में ट्रांसफ़र करा लें, यदि इसकी सुविधा आपको चाहिए तो। अब मैं आपको एक मेरे हैं अतर सिंह, रिटायर्ड एसएसपी, ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एक्साइज में थे और ये एयरफोर्स के जो पेंशनर हैं आर्मी के वो हैं, और बाद में इन्होंने सिविल ज्वाइन किया था, तो वहाँ से ये सीनियर एसएसपी से रिटायर हुए हैं। और ये हमारी जो एसोसिएशन है उसके गुजरात के प्रेसिडेंट हैं ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सूचनाएं हमें ये देते रहते हैं। और अपने जो पेंशनर के हित में काफ़ी इन्होंने योजनाएं भी चला रखी हैं, काफ़ी काम ये करते हैं। हमें ये सूचनाएं देते हैं व्हाट्सएप पे, हम आप तक इनको पहुंचा देते हैं। तो खास करके इन्होंने इस पर्स के बारे में बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं इम्पॉर्टेंट प्लीज, वेटरन नीड टू डू द फॉलोइंग वंस योर अकाउंट इज माइग्रेटेड इनटू स्पर्श में। जब आपके अकाउंट चला गया तो आपको क्या करना है, एंड क्रेडेंशियल्स आर रिसीव्ड, चेंज योर पासवर्ड एज पर योर कन्वीनियंस। जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार अपना सबसे पहले आप पासवर्ड बदलें। दूसरा है सबमिट एक्सेप्ट पीडीबी, और आप जो आपका पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन है उसको आप भरें, उसको आप सबमिट करें और एक्सेप्ट करें। तीसरा है सबमिट एनुअल आइडेंटिफिकेशन, और जब ये काम आप कर लेते हो तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट एनुअल आइडेंटिफिकेशन दें, जिसमें आपका डीएलसी हो सकता है, एमएलसी हो सकता है और आपका वीएलसी हो सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी सबमिटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ स्पर्श पीपीओ नंबर एंड पासवर्ड। जब स्पर्श पीपीओ नंबर आपको पास आ जाता है, पासवर्ड आ जाता है और आप स्पर्श में लॉगिन कर जाते हो, तो उसके विद इन 2 months आपको पुनः अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। ये स्पर्श की ओर से हिदायतें हैं, लेकिन हमें अभी पता चला है कि ये हिदायत को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पहले ही पता चल रहा है कि वहाँ लिखा आ रहा है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट इस तारीख तक आ गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको पुनः नहीं देना है, आपका जो स्पर्श बता रहा है उस पर अमल करना है। अदरवाइज आपको यकीन करना है कि आपको स्पर्श में लॉगिन करने के बाद 2 महीने के भीतर भीतर आप अपना जो एमएलसी है या एनुअल आइडेंटिफिकेशन है, एमएलसी के रूप में दें या डीएलसी के रूप में दें या वीएलसी के रूप में, जिसमें भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। Unless annual identification is not submitted and duly approved, it is not possible to amend, edit, modify in personal service and family details। ये बड़ा ही क्लियर बताया गया है। जैसे ही आप स्पर्श में जाते हो, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हो, आप स्पर्श को खोल लेते हो, और उसके बाद आपको करना है अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन, या वहाँ चेक करना है कि मेरा एनुअल आइडेंटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ है। यदि ये नहीं होगा तो आपको ये पीडीबी नहीं करने देगा। और दूसरे जो आप एडिट करोगे, अमेंड करोगे या आप मॉडिफाई करोगे, कोई भी आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं या आपके सर्विस डिटेल्स हैं या फैमिली डिटेल्स हैं या डिपेंडेंट्स के डिटेल्स हैं, तो आपको स्पर्श नहीं करने देगा। इसलिए आपका एनुअल आइडेंटिफिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि स्पर्श काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हर प्रकार के व्यक्ति इसके बारे में बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और अब तो पता चला है, काफ़ी लोगों से पता चला है, काफ़ी पेंशनर से पता चला है, अब तो साइबर कैफ़े में भी ये काम हो रहा है, ई मित्र में भी ये काम हो रहा है, सर्विस सेंटर में भी ये काम हो रहा है, बैंकों में भी ये काम शुरू हो गया है। ये सारा काम करते करते आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, सारी बातों का पता चल जाएगा। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि नवंबर में, आज 1 नवंबर हो चुका है, आप अपना आज से ही लाइफ सर्टिफिकेट जा करके बैंकों में देना शुरू कर दें, या आप स्पर्श में देना चाहें। यदि आप पर स्पर्श की लॉगिन आईडी आ गई है, पासवर्ड आ गया, तो वहाँ भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट या एनुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। यदि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आपकी पेंशन रुक सकती है। और दूसरे काम तो एडिट के, मॉडिफिकेशन के जो भी काम है वो बाद में होते रहेंगे, क्योंकि आपको ग्रीवेंसेज का या कंप्लेंट करने का, लॉज और कंप्लेंट करने का विकल्प वहाँ दे रखा है। वहाँ आप अपने पुराने
जो फैक्ट्स हैं, आपके रेजिमेंटल नंबर है या आपके इवन बैंक अकाउंट नंबर से भी आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते हो यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी सुविधाएं हैं। अब हो सकता है शुरू में परेशानी हो, आप जा कर के जो सर्विस सेंटर्स खोले हुए हैं या जिस प्रकार की भी व्यवस्था आपको मिलती है आप कीजिए। मुझे पता चला कि पंजाब में संगरूर में इस प्रकार की व्यवस्था है, वहाँ केवल ये पूरा काम करने के लिए वो 100 रुपये लेते हैं। तो 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे जो भी समस्याएं आती जाएंगी उनको हम आपको बताते जाएंगे। तो आपका स्पर्श बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप अपनी जो भी SBI कार्ड होल्डर हैं, जो भी SBI अकाउंट होल्डर हैं, आप बैंकों में जाएं और अपना अकाउंट DSP अकाउंट में बदलवाएं। कोई पता नहीं कि किस परेशानी का कब खड़ी हो जाए और किसका फ़ायदा कहां और किसको हो जाए। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।